बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इससे पिछले लेसन में हम कॉन्सोनेंट साउंड्स पर बात कर चुके हैं कि 21 कॉन्सोनेंट्स मिलकर 24 साउंड्स ऑफ इंग्लिश बनाते हैं। आज हम कॉन्सोनेंट साउंड्स पर बात करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि कॉन्सोनेंट्स होते क्या हैं। अगर हम कॉन्सोनेंट साउंड्स प्रोनाउंस करने लगें तो हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं जो स्पीक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, अगर उनके किसी भी जगह पर रिस्ट्रिक्शन आए, रुकावट आए, यानी कि कोई से भी ऑर्गन्स आपस में मिल जाएं, तो ऐसे साउंड्स जो प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट साउंड्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम पी का साउंड देखें प, तो ये हम प्रोनाउंस करने के लिए हमारे दोनों लिप्स आपस में अटैच होते हैं और लिप्स भी हमारे स्पीकिंग ऑर्गन्स में यूज़ होते हैं, इसलिए पी का साउंड एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो आज हम कॉन्सोनेंट साउंड्स पर बात कर रहे हैं। अगर हम देखें वाई साउंड्स आर इम्पोर्टेंट, आखिरकार साउंड्स क्यों इतने अहम हैं। दरअसल हमने अगर कोई भी वर्ड प्रोनाउंस करना है तो उसके लिए हमें उसके साउंड का पता होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम साउंड राइट कर रहे हों तो जिस लेटर का भी साउंड राइट करना है उसके लिए हम इस तरह स्लैश बना देते हैं। तो इस स्लैश का मतलब है कि इसके अंदर जो लेटर राइट किया गया होगा या कोई भी सिंबल राइट की गई होगी वो साउंड को शो कर रही होगी। अब कॉन्सोनेंट साउंड्स को 3 क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है: प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन और वॉइसिंग पर। अब ये तीनों क्या हैं, इन पर हम बाद में डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि अभी हम इंतहाई बेसिक सिंबल्स पर, इंतहाई बेसिक साउंड्स पर बात कर रहे हैं। इसलिए आज मैं वही साउंड्स डिस्कस करूंगा जिनकी लेटर्स भी सेम हैं और साउंड सिंबल भी सेम हैं। अब कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जब भी हम साउंड सिस्टम पर बात करते हैं। मिसाल के तौर पर 1 लेटर 2 साउंड्स प्रोड्यूस कर सकता है। मिसाल के तौर पर गर्ल, जनरल। अब इसमें लेटर एक ही है जी, लेकिन इन दोनों के साउंड्स डिफरेंट हैं। यहाँ जी का साउंड गर्ल ग है और यहाँ जी का साउंड जनरल ज है। साउंड विदाउट लेटर, बाज ऐसे लेटर्स हैं जो कि किसी भी वर्ड में मौजूद होते नहीं हैं लेकिन उनका साउंड प्रोड्यूस होता है। मिसाल के तौर पर सोल्जर, एजुकेट। अब इन दोनों वर्ड्स में ना तो लेटर जी है और ना ही जे, लेकिन इनका साउंड आ रहा है। इसके बाद कुछ लेटर्स साइलेंट होते हैं, यानी कि उनकी आवाज़ निकलती ही नहीं। मिसाल के तौर पर साइन, काम। अब यहाँ पर साइन का जी साइलेंट है, काम में एल साइलेंट है। और बाज़ दफ़ा 2 लेटर्स मिलकर एक ही साउंड बना रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर देन और थिंक। यहाँ पर भी टी एच द साउंड आ रहा है और यहाँ पर टी एच थ साउंड आ रहा है। अब इन सारे कन्फ्यूजन्स का सलूशन क्या है कि हम सिस्टम ऑफ साउंड सिंबल्स लर्न करें। तो इसलिए पहली वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ उन साइंस पर बात करेंगे जिनका लेटर सेम और साउंड भी सेम है। इन लेटर्स में बी, डी, एफ, के, एल, एम, एन, पी, आर, एस और टी लेटर्स हैं। अब हम देखते हैं कि इन लेटर्स को मैंने यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में राइट किया
और यहाँ इनका साउंड सिंबल राइट किया गया है और आगे इनके मुतल्लिक चंद वर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पर लेटर बी, इसका साउंड है ब। वर्ड्स बेड, ब्यूटी, डी और इसका साउंड है ड। फॉर एग्जाम्पल डे, डेट। इसके बाद एफ और इसका साउंड है फ। फॉर एग्जाम्पल फैन, फन। नेक्स्ट के और इसका साउंड है क। फॉर एग्जाम्पल किंग, काइट। नेक्स्ट लेटर एल और इसका साउंड है व। फॉर एग्जाम्पल लिड, लाइक। नेक्स्ट एम और इसका साउंड है म। और लेटर्स में, वर्ड्स में हम इसे इस तरह प्रोनाउंस कर सकते हैं मदर, मैन। नेक्स्ट एन और ये एक नेजल साउंड है न, यानी कि जब इसका हम साउंड प्रोनाउंस करते हैं तो हम पढ़ते हैं न, न। जैसे नेस्ट, नॉट। नेक्स्ट पी और इसका साउंड है प। फॉर एग्जाम्पल टैट, पेन। नेक्स्ट आर और इसका साउंड है र। फॉर एग्जाम्पल रेन, रन। नेक्स्ट एस और इसका साउंड है स। फॉर एग्जाम्पल सिप, सिट। नेक्स्ट टी और इसका साउंड है ट। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट, टैप। नेक्स्ट वी और इसका साउंड व। फॉर एग्जाम्पल वैन, वास्ट। नेक्स्ट डब्ल्यू और इसका साउंड भी इससे मिलता जुलता है व। फॉर एग्जाम्पल वॉच, विन। और लास्ट में जेड और इसका साउंड ज। फॉर एग्जाम्पल जू, झील। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि कॉन्सोनेंट साउंड्स होते क्या हैं और इनका क्राइटेरिया क्या है। इस पर हम इंशाल्लाह डिटेल में बाद में बात करेंगे। और कुछ कन्फ्यूजन्स क्या हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड्स के मुतल्लिक हैं और उनके सोल्यूशन के लिए हम फर्स्ट लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें लेटर्स भी सेम हैं और सिंबल्स भी सेम हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।